दोस्तों सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फजल करम से बखैरियत व आफियत होंगे। कोरोना का एक और वेरिएंट सबको परेशान कर रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे देश में भी फिर से लॉकडाउन हो जाएगा। तमिलनाडु में भी होने की गुंजाइश है। यही बातें हमें पढ़ने को मिलती हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, वो ये है कि 2 साल के कोरोना और लॉकडाउन के बावजूद हमें समझ बूझ नहीं आई है। अब भी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है का मामला है। शादी ब्याह हो या कोई और रस्म रिवाज हो, रुपये खर्च करने में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं। अगर कोई करोड़पति है, वो कुछ रुपये खर्च कर देता है तो उसकी बात और है, मगर मिडिल क्लास के लोग भी इस तरह खर्च करते हैं कि वो नवाब हैं, नवाबज़ादा है, नवाब वाजिद अली शाह है। कोई समझ है या नहीं, ये बात हम जैसे लोगों की समझ में नहीं आती है। इस दौर में रुपयों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है। हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई हमारी मदद करे। परेशान होने से बचने के लिए इस दौर में एक ही तरीक़ा है, वो है हमारी कमाई का एक हिस्सा बचत करें। यही बहुत ज़रूरी है। शादी ब्याह हो रही हैं, बेतहाशा रुपये खर्च हो रहे हैं, क्या फ़ायदा, बेसूद। अल्लाह हमें फजूल खर्च से बचाए, हम दुआ ही कर सकते हैं। और इसकी तरफ से अगर जमातों की तरफ से भी कुछ कार्रवाई करते हैं, लोगों को हिदायत देने के लिए, पैसे कमाने की ज़रूरत पर एहसास दिलाने के लिए, तो अच्छा होगा। अच्छा, तो अब आइए दोस्तों, हम आज की चंद अहम खबरें सुन लें। बैनुल अक़वामी परवाज़ें बहाल करने के फ़ैसले पर ब्रेक। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के सबब वज़ीर-ए-आज़म मोदी की हिदायत के बाद DGCA का फ़ैसला। हुकूमत ने इस माह से बैनुल अक़वामी एयरलाइन शुरू करने के फ़ैसले को तब्दील करते हुए कहा है कि कोरोना वबा में कोरोना के नए वेरिएंट के असरात को देखते हुए बैनुल अक़वामी परवाज़ों के बारे में फ़ैसला बाद में किया जाएगा। नए ज़ाबितों के बाद घंटों एयरपोर्ट पर फंसे रहे मुसाफिर। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मुताल्लिक़ बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइंस आज से नाफिज कर दी गई। इसके बाद मुल्क भर के हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को तवील वक्त तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। दिल्ली और चेन्नई में मुसाफिर अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट के लिए 6 घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर गांधी एयरपोर्ट पर जो लोग एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, उन्हें रिपोर्ट के लिए 2.5 से 3 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं RT-PCR कराने वालों को 5 से 6 घंटे तक का इंतज़ार करना पड़ रहा है। वहीं कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड नए वेरिएंट पर सख्ती बरतते हुए यहाँ पहुँचने वाले बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को कोविड टेस्टिंग की सहूलत में इजाफ़ा करने का फ़ैसला किया है। बैरून मुल्क से आए 6 मुसाफिर कोविड से मुतासर। हुकूमत ने कहा कि कोविड के मद्देनज़र ख़तरे वाले ममालिक से आए 3,476 मुसाफिरों में से 6 कोविड से मुतासर पाए गए और उनके नमूने टेस्टिंग के लिए भेजे गए हैं।
مرکزی وزارت برائے صحت اور خاندانی بہبود نے بدھ کو یہاں بتایا کہ اومیکرون کے پیش نظر حکومت پوری احتیاط برت رہی ہے اور بین الاقوامی مسافروں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے۔ کووڈ کے پیش نظر خطرے والے ممالک سے 11 پروازیں ہندوستان آئی ہیں اور ان میں 3476 لوگ پہنچے ہیں۔ ان میں سے 6 افراد کو کووڈ سے متاثر پائے گئے ہیں۔ ان کے نمونے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے۔ یونین ٹیریٹری بن جانے کے بعد 7500 کارخانے بند ہو گئے، غلام نبی آزاد نے کہا ہے۔ سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد جموں و کشمیر 30 برس پیچھے چلا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مختلف بہانے کر کے جموں و کشمیر کو خراب اور بہت ہی غریب کر دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یونین ٹیریٹری بن جانے سے پہلے صوبہ جموں میں 13,000 صنعتی کارخانے تھے، جن میں سے تقریباً 7,500 یونین ٹیریٹری بن جانے کے بعد بند ہو گئے ہیں، جو اب بھی بند ہی ہیں۔ اب آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال زرین سنیں۔ کارخانہ قدرت میں فکر کرنا بھی عبادت ہے۔ عقیدہ میں شک رکھنا شرک کے برابر ہے۔ زمانے کے پل پل کے اندر آفات پوشیدہ ہیں۔ عبادت پر غالب آنا کمال فضیلت ہے۔ بے موقع حیا بھی باعث محرومی ہے۔ قابل صحبت بہت کم لوگ ہیں۔ اچھا، تو اب اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہو۔